चलो रेडियो सब्जन बुक में लिख के रखना, ठीक है? जो भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? प्लीज अच्छे से समझ के लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 मार्क के लिए आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, ठीक है? यस, ओके। आवाज आ रहा है सबको? हाँ, वॉइसेस भी लेंगे अपन, ठीक है? वॉइसेस भी लेंगे। एक बार चैट्स में आवाज आ रहा है? यस। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी देखो, डायरेक्ट स्पीच मतलब देखो स्टूडेंट्स, ये है सपोज पहला व्यक्ति, ठीक है? इसने सेकंड व्यक्ति को बोल रहा है, और फिर सेकंड व्यक्ति जाके यहां पे होगा थर्ड व्यक्ति, ठीक है? अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कुछ कहा, तो ये व्यक्ति जाके इस व्यक्ति को कैसा कहेगा वो हमको देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसने बोला, ठीक है? इसने बोला, सपोज इसका नाम है XYZ, इसका नाम है ABC, और इसका नाम जाने दो, छोड़ो। अभी XYZ जो है वो ABC से कहेगा कि मैंने आज 2 घंटा पढ़ाई किया। XYZ ने ABC से कहा मैंने आज 2 घंटा पढ़ाई किया। तो ABC जो इस व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इसको जाके क्या बोलेगा कि XYZ ने ऐसा कहा कि उसने 2 घंटे पढ़ाई किया। समझ में आ रहा है? ये जो होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इधर जो थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन का जो मैसेज थर्ड पर्सन पे जो पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा था, ठीक है? इसको रब कर देता हूं मैं, और आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बस आपको एक ओवर थ्रू दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखो, आपको सपोज मम्मी ने बोला कि आज तेरे को 4 घंटे पढ़ाई करना है। मम्मी ने बोला तेरे को 4 घंटे पढ़ाई करना है। तू दोस्तों को जाके क्या बोलेगा कि मम्मी ने मेरे को बोला कि 4 घंटे पढ़ाई करना है। समझ में आया? हाँ। अभी देखो, डायरेक्ट स्पीच को आप कैसे समझोगे, ठीक है? सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास बोलो, या फिर इसको बोलते हैं हम कोटेशन मार्क। इसको हम क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क हम इसको कहते हैं। समझ में आया? तो जब भी आपको ऐसा कोटेशन मार्क में कोई सेंटेंस दिख रहा होगा तो समझ जाना वो कौन सा होता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है स्टूडेंट्स, प्लीज बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको कोई कोटेशन मार्क वगैरह नहीं होता है, इसको हम बोलेंगे विदाउट कोटेशन मार्क, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? विदाउट कोटेशन मार्क। क्लियर है सबको इधर तक? ओके। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यहां पे एक ध्यान से समझना, ओके? यहाँ पे तक तो हो गया है, ठीक है? ओके, द इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है? मैं बस आपको बता रहा हूं कि कौन सा कैसे लिखना है। ओके, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब एक एग्जाम्पल है, शीतल सेड, शीतल ने बोला, क्या बोला? आई एम टायर्ड। शीतल सेड आई एम टायर्ड। मुझे बोलो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट? इज इट ए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? तो आपको इसको देख के समझ में आ चुका है कि भाई ये जो है ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके, अभी ध्यान से समझना।
अभी स्टूडेंट्स, हम अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आई जो है, आई ये प्रोनाउन है, और शीतल जो है ये लड़की है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। इतना तो है। देखो, मेल का ही होता है, फीमेल का शी होता है, और कोई भी थिंग, एनिमल वगैरह वगैरह, उन सब का क्या होगा? इट, प्रोनाउन में। तो यहां पे क्या आएगा? वैसे के वैसा। शीतल सेड दैट, शीतल सेड दैट शी वॉज टायर्ड। शीतल सेड दैट शी वॉज टायर्ड। सिंपल है या नहीं है? यस। बस इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि हमने यहां पे दैट इस्तेमाल किया और आई का जो हो गया शी और वॉज। ठीक है, बाकी सब सेम है। कन्वर्जन क्या क्या हुआ वो ध्यान में रखने का। ठीक है, कन्वर्जन क्या क्या हुआ वो ध्यान में रखने का बस। ओके, कन्वर्जन क्या क्या हुआ वो ध्यान में रखने का। ओके, अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलो, रेडियो सब्जन, ये सब्जन सॉल्व करोगे। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल, नवीन said the dog is clever, the dog is clever। अभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी समझाया कि डॉग ये एनिमल है, तो एनिमल को क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे? अभी सबसे पहली चीज, हाँ भैया, जैसे आपने ही शी बताया वैसे ही हीज हर बताओ ना प्लीज। नवीन सेड दैट द डॉग वॉज क्लेवर। वेरी गुड वेद, वेरी गुड, वेरी गुड मृदुल, बहुत बढ़िया। यस, ओके। वैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमको नाउन दिया है, सो इट इज नो यूज। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? यहाँ पे होगा नवीन सेड। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? दैट द डॉग, ईज का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वॉज हो जाएगा, वॉज क्लेवर। So this will be indirect speech and this will be direct speech. Okay, और एक एग्जांपल दू, करोगे सब जन? यस, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, बेनी सेड, नाम ही है, बेनी सेड अजय इज राइटिंग लेटर्स, अजय इज राइटिंग लेटर्स। ठीक है, Benny said Ajay is writing letters. Give me the answer. भैया, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्जन आता है क्या? हाँ आता है ना, इसका उल्टा कर देने का। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो, अगर एक चीज को हम सीधे से उल्टा कर रहे हैं तो उल्टे से सीधा तो करते आ जाएगा ना, यस और नो? अभी ये दिया होगा शीतल सेड दैट शी वाज टायर्ड, तो क्या आएगा? शीतल सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, कॉमन सेंस। ओके, बेनी सेड दैट अजय वाज राइटिंग लेटर्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या आएगा? बेनी सेड दैट अजय, ई कैपिटल, अजय इसका हो जाएगा वॉज, वॉज राइटिंग लेटर्स। ठीक है, बेनी सेड दैट अजय वॉज राइटिंग लेटर्स। वेरी गुड। चलो, और एक दू। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे हम, हर एक इसके लेंगे जिससे कि आपके कंफ्यूजन पूरे क्लियर हो जाएंगे। रेडियो, हाँ वॉज वेर के भी लेंगे। ओके, सचिन said I have eaten a banana. I have eaten a banana.
यस सर, टोल्ड आना चाहिए ना। टोल्ड किस में आ रहा है? टोल्ड का मैंने अभी तक कोई सेंटेंस लिया ही नहीं है, सो अरे सच, अरे भाई ये डायरेक्ट है ना रे मेरे भाई। ठीक है, ये डायरेक्ट है ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो? ही हैव का क्या हो जाएगा देखो। देखो कॉमन सेंस है। आई का क्या हो जाएगा? ही। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। सो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सचिन said that he had eaten a banana। सिंपल या नहीं है? सिंपल या नहीं है भाई? सिंपल या नहीं है? सर हैज क्यों नहीं होगा? क्या नहीं होगा? अरे हैव हैज एक ही इसमें आता है ना। हैव हैज बेटा एक ही इसमें आता है। हैड अलग है। हैव मतलब प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, हैड मतलब प्रेजेंट में आ गया ना। हाँ, हैड मतलब मैंने कल खाया, मतलब उसने पहले खाया। वो थर्ड पर्सन। देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अजय हूं, मेरे को सचिन ने बोला आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन अ बनाना। ठीक है, मैंने देख लिया। मैं उसको जाके क्या बोलूंगा तीसरे व्यक्ति को कि सचिन ने मुझे ऐसा कहा कि उसने एप्पल खाया था, बनाना खाया था। समझा? हाँ। भैया दैट कहां से आ रहा है? अरे तो मैं तीसरे को जाके बोलूंगा ना, उसने ऐसा कहा। सो दैट आ गया। ठीक है, उसने ऐसा कहा। ठीक है, स्ट्रक्चर बस इतना ही है कि आपको कंजक्शन के समय पे दैट इस्तेमाल करना है। ठीक है, मतलब कॉमा के बाद आपको दैट इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। इसके बाद आपको दैट इस्तेमाल करना है और फिर इनको पास्ट टेंस में बदल के बाद में का वैसे की वैसा। समझी फॉर्मेट? कौन है वो? किसने बोला फॉर्मेट का? साक्षी। ठीक है, साक्षी समझी। देख पहला जो होता है वो वैसे की वैसा। यहाँ पे जो कॉमा लग रहा है तो कंजक्शन आप दैट इस्तेमाल करोगे। ठीक है, टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस। और आफ्टर दैट आपका जो भी है रिमेनिंग पास्ट टेंस में करके कर देना। हाँ, चलो आगे बढ़े। यस, इंटरोगेटिव के भी लेने वाला हूं ना यार। ठीक है, इंटरोगेटिव के भी लेने वाले बेटा। यार देखो, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। पहले जो मैं थाली में परोस रहा हूं उसको खाने की कोशिश करो, उसको हजम करो। आने वाले समय में जो इंटरोगेटिव है, जो हैव बीन है, रिटर्न, हैड वगैरह वगैरह सभी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज उस पर फोकस करो। फालतू में अगर सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना एक साथ करोगे ना, उल्टी करोगे। ठीक है, ओक दोगे। तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना पहले फोकस करो, उसके आंसर सही देने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, घाई घाई करो मत ज्यादा। हाँ, घाई करोगे ना तो एक काम करो, लेक्चर बंद कर दो, निकलो घर पे। ठीक है यार, जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर तो फोकस कर लो। ठीक है, हाँ सब होगा यार। ओके, अभी वो जो बीन बोल रहा था ना उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं उसको आता है या नहीं। द बॉयज सेड, चलो स्टूडेंट्स फोकस प्लीज। बुरा मत मानना, मैं ऐसे बीच में से बोलते रहता हूं। ठीक है, द बॉयज सेड वी हैव बीन प्लेइंग। द बॉयज सेड वी हैव बीन प्लेइंग। हाँ राइट है रक्षित, वी हैव बीन प्लेइंग। आंसर बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले द बॉयज सेड एज इट इज। द बॉयज सेड दैट, वी का क्या आएगा? दे। दैट दे, हैव का क्या आएगा? हैड। दे हैड बीन प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग। समझे हो?
सिंपल है। चलो नेक्स्ट। स्मिता said I wrote a poem. Smita said I wrote a poem. What will be the answer here? सब तो सेम ही रहेगा कंजक्शन तक। ठीक है, सब तो सेम ही रहेगा कंजक्शन तक। स्मिता सेड दैट, देखो स्मिता है मतलब स्त्रीलिंग है, तो आई का प्रोनाउन है तो वो क्या हो जाएगा, दैट शी। दैट शी। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे घोल है। ठीक है, अभी इसमें अपने को खुद से ऐड करना पड़ता है, हैव हैड वगैरह। तो शी हैड, मेरे को बोलो रोट का पास्ट में क्या हो जाएगा, ईएन लगेगा। ठीक है, रोट का पास्ट में क्या हो जाएगा, ईएन लगेगा। सो दैट विल बी रिटन। शी हैड रिटन अ पोयम। ठीक है, जैसे इटन का रिटन, ये अपन ने ऐड करा। ठीक है, ये अपन ने ऐड करा। देखो स्टूडेंट्स, जब जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल्स आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे समझ में आएगा। बस एकदम अच्छे से फोकस करके देखो मैंने क्यों कन्वर्ट किया है। क्योंकि अगर मैं लिखता स्मिता सेड दैट शी रिटन अ पोयम, तो ये अच्छे से सुनाई में अच्छा नहीं लगता, मतलब फॉर्मेट गलत हो जाता ग्रामेटिकली। तो इसीलिए मुझे हैड ही इस्तेमाल करना पड़ा। और रोट का तो आप सभी को पता है, उसका रिटर्न कर दिया। चलो ग्रेट। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला, फ्यूचर वाला ले रहा हूं मैं। रीता या फिर रीटा। बस सर एग्जाम्पल समझा। हाँ, एक एक लास्ट दे रहा हूं बेटा। रीटा सेड द जज विल कम। रीटा सेड द जज विल कम। अच्छा, सब जन बच्चे नोटबुक में लिख रहे हो ना? ठीक है, नोटबुक में लिखते चलो भाई, नहीं तो बाद में बना भी लिया तो भी चलेगा। 2x में भी देख लिया तो हो जाएगा बाद में। चलो, हाँ चल रहा है। विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा। बस उतना ही बदलना है आपको। सो दिस विल बी रीटा सेड दैट द जज वुड कम। द जज वुड कम। ठीक है, ओके क्लियर है। ओके भैया, केम क्यों नहीं आया? केम कैसे आएगा यार, केम मतलब आ गया है। ठीक है, केम मतलब आ गया है ना यार, केम मतलब आ गया है। सर दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। नहीं, अभी इंटरोगेटिव बाकी है, 2 मिनट तो रुक, इतना जल्दी ये मत कर। इंटरोगेटिव बाकी है बेटा, पूरा टॉपिक एकदम आखिरी तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव में दे रहा हूं। हाँ इंटर, देखो ये सब समझ गए ना, ये सब समझ गए। और एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल्स है। सर लेक्चर का टाइम बढ़ाओ। देख मेरे को लगा तो मैं बढ़ा दूंगा, टेंशन ले मत। ठीक है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले उतना कर ले अच्छे से। ओके, इसका आंसर मुझे देके बताओ। प्रीति आस्क्ड हु इज दैट चाइल्ड। हु इज दैट चाइल्ड। अभी यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, अभी यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। अभी यहां पे क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, दिस इज एन इंटरोगेटिव। मालूम है ना, इंटरोगेटिव अपन ने देखे थे ना भाई अभी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में।
प्रीति asked that who was that child. नाजीना. देखो, क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछना है. हाँ, रुको रुको रुको, वेड का सही आया. प्रीति आस्क हु दैट चाइल्ड वाज. वेरी गुड. प्रीति आस्क्ड हु दैट इज का हो गया was और यहां पे हो गया चाइल्ड. समझे क्या? फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट देख लो. जो आर्टिकल होगा मतलब जो इज होगा वो was हो गया, जो इज हो गया वो लास्ट में was लग गया. समझे क्या? अरे भाई समझे क्या? ओके, ये वाला करो. राहुल आस्क्ड हु इज दैट बॉय. ये करके दिखाओ. वैसे ही टाइप का देने की कोशिश किया है. चलो फास्ट. अच्छा, कमेंट कर रहे हो. राहुल आज दैट हु दैट बॉय वाज. या, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अभी मेरे को बोलो, क्या क्वेश्चन, क्या डायरेक्ट में मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने का, ठीक है, फुल स्टॉप ही रहने देने का. सो दिस विल बी राहुल आस्क्ड हु दैट बॉय वाज. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अभी कुछ स्टूडेंट्स ये चीजें ध्यान में रखना. देखो, मैं कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं आप सभी को. चलो नोट डाउन कर लो फटाफट. कुछ रूल्स में लिख के दे रहा हूं, फिर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया हमारा खत्म. सबको समझ में आ गया? देखो, हमेशा ध्यान में रखना कि जो नाव है वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा देन. नाव क्या होगा स्टूडेंट्स? देन. मेरे को बोलो फिर, जो दिस है, जो दिस है वो दिस क्या हो जाएगा? दैट. ठीक है, ओके. उसके बाद मेरे को बोलो एगो या फिर अगो. अगो को क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट में बिफोर. अगो को क्या लिखूंगा मैं इनडायरेक्ट में? बिफोर. उसके बाद हियर को मैं क्या लिखूंगा? हियर मतलब इधर, तो उधर क्या आएगा इनडायरेक्ट में? देयर. ओके. फिर उसके बाद टू नाइट, आज की रात. आज की रात, तो वो क्या आएगा? टू नाइट, तो ये आएगा दैट नाइट. ठीक है, टू नाइट का क्या आएगा? दैट नाइट. ओके. लास्ट नाइट का क्या आएगा? लास्ट नाइट. सो लास्ट नाइट का आएगा द प्रीवियस नाइट. ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना प्लीज. हाँ, देखो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूं, किधर ही नहीं मिलेगा. टुमारो को क्या आएगा फिर? टुमारो को क्या आएगा? टुमारो को आएगा द नेक्स्ट डे. टुमारो को आएगा द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो को क्या आएगा? नेक्स्ट डे. ओके, आई गेस दिस इज हियर. हाँ, यस्टरडे को क्या आएगा? लास्ट. यस्टरडे का बोलो. जैसे लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट आया, तो यस्टरडे क्या आएगा? द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे. यस्टरडे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा भाई? डायरेक्ट में तो यस्टरडे आ सकता है ना. तो प्रीवियस डे. ओके, चलो क्लियर है? सो आई होप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच
स्पीचेस आप सभी के हो गए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का क्या आएगा, मैंने बोला ना द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का आएगा द प्रीवियस ईयर। कैन यू एक्सप्लेन द सेवेंथ वन? प्रीति आस्क्ड हु इज दैट चाइल्ड। देखो, क्वेश्चन पूछा है तो मैं सामने वाले को जो कन्वे कर रहा हूं तो वो भी क्वेश्चन ही होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये चाइल्ड किसका है, ये बच्चा किसका है, आप दूसरों के जाके क्या बोलोगे कि अजय भैया ने बोला कि वो चाइल्ड किसका है। लास्ट में क्या आया, किसका है आया, है, इज, है आया, समझा, इसीलिए। क्लियर? आई मिस दिस बट हाँ, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। सर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस तो बोला ना अभी हमने, तो सब इंपेरेटिव। अच्छा, बेटा आई एम जस्ट चेकिंग कि कौन सा टॉपिक रह गया है मेरा। या इंपेरेटिव भी तो एसरेटिव जैसा ही होगा, ठीक है, इंपेरेटिव भी एसरेटिव जैसा ही होगा। सर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यस, मेरे को बोलो होमोनियम्स, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स पढ़ाना है। होमोनियम्स, होमोग्राफ और होमोनियम्स जो भी चीजें है, ठीक है। या आते हैं? आया नहीं? वैसे मेरे ख्याल से नहीं आएंगे आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको नहीं आएंगे वो। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चलेगा सबको? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार यहां तक सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे तो प्लीज मुझे बोलना, जो मैंने पढ़ाया है वही चीजें होगी। सर आप हिस्ट्री के नोट्स दे दो। ए भाई, मैंने नोट्स का मैंने नहीं बोला है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बोला है। यस और नो स्टूडेंट्स? आई हैव टोल्ड कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हुई है, नोट्स की बात नहीं हुई है। हाँ, टू बी क्लियर। हाँ भाई, जो बोला है वो मिलेगा, जो नहीं बोला है वो नहीं मिलेगा, सिंपल एज दैट। हाँ, चलो। तो स्टूडेंट्स देखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यार मतलब सिंपल सिंपल से टॉपिक्स है, बट इसको है ना कन्वर्जन करने में थोड़ा है ना नानी याद आती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे को बोलो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप्स के होते हैं, विच इज पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा कंपैरेटिव, और जो तीसरा होगा वो होगा सुपरलेटिव, ठीक है। अभी सुपरलेटिव मेरे ऊपर नीचे चले जाएगा, ओके। सबसे पहले मेरे को बोलो, अगर मैंने पहला सेंटेंस दिया एज टॉल एज, तो टॉल का क्या आएगा, टॉल का क्या आएगा बोलो? दिस विल बी टॉलर देन, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी टॉलर देन, और ये क्या आएगा, द टॉलेस्ट। ये फॉर्मेट याद रखना, ठीक है, ई आर वगैरह वगैरह। इसमें एज आना ही होना, इसमें कंपेरेटिव में लास्ट में देन आना ही होना, और सुपरलेटिव में स्टार्टिंग में द आना ही, ठीक है। सेकेंड वाला बोलो, एज ब्रेव एज, तो ये क्या आएगा, ब्रेवरर, ई आर लगता है, देन, और ये क्या आएगा, द ब्रेवेस्ट। ब्रेवेस्ट मतलब होशियार टाइप का एक प्रकार से, ठीक है, या फिर न डरने वाला, निडर। ओके, इसका बोलो एज बिग एज,
as big as, so this will be bigger, this will be bigger than, this will be what, this will be bigger than, और ये आएगा the biggest, and this will be the biggest. ठीक है, मेरे नीचे दिख रहा होगा या, चलो बहुत बढ़िया. as मेरी as मेरी as, मेरी मतलब मेरी वाली नहीं अरे मेरी वाली मतलब समझो यार तुम, as मेरी as, तो इधर क्या आएगा, देखो मेरे को बोलो, अगर जब भी y आता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आई. ठीक है, हम आई इस्तेमाल करते हैं पार्डन. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी मैरियर देन. समझ रहा है क्या, अलग अलग ले रहा हूं भाई मैं, अलग अलग दे रहा हूं. देखो यहाँ पे लास्ट में y आता है ना, तो आई लेते हैं हम. यस, दिस विल बी merriest, द merriest. क्लियर. अथर्व शैल के बोल रहा है, लव यू भैया, आप मस्त सिखा रहे हो, आपकी दुआएं बस. ठीक है, आपके बिना हम क्या ही है. ओके, एंड द लास्ट इज एज इम्पॉर्टेंट. अभी ये बोलो मेरे को, इम्पॉर्टेंट का क्या आएगा, एज इम्पॉर्टेंट. तो यहां पे मोर इम्पॉर्टेंट, यहां पे आएगा मोर इम्पॉर्टेंट देन. सर अपेक्षित में से ही बोर्ड्स के लिए, हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 गांव वालों, अभी कमीक्षा ने ये निकाला ही है तो मैं बोल देता हूं टॉपिक. आप जो भी पढ़ाई करोगे लैंग्वेज की, दैट शुड बी फ्रॉम योर व्हाट, अपेक्षित. ठीक है, अपेक्षित में से करना. आपने देखो अपेक्षित आपके पास होगी तो स्टार्टिंग में मैंने जितने भी चीजें लिए ये सभी के सभी आपको दिखेंगे लैंग्वेज स्टडी में. देखो कंपाउंड वर्ड्स भी दिखेंगे, इन्फिनिटिव्स भी दिखेंगे, पार्टिसिपल्स, हिडन वर्ड्स, मीनिंगफुल सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वर्ड चेन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब दिखेगा सब. देखो आप ठीक है, एंड दिस विल बी मोर का हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अच्छा मेरे को देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरे को अभी एक कमेंट आया है, मेरे को बोल रहे हैं बच्चे, देखो ध्यान से सुनना, मेरे को बोल रहे हैं बच्चे कि भाई तेजस सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा नहीं हुआ है, एसर्टिव और इंपेरेटिव बाकी है. मेरे को बोलो, हमने जो ये सेंटेंस लिया स्टूडेंट्स, क्या ये एसर्टिव नहीं है. सचिन सेड दैट आई हैव ईटन अ बनाना, तो आई हैव ईटन अ बनाना, इज इट एसर्टिव सेंटेंस और नॉट, इज इट एसर्टिव सेंटेंस और नॉट, यस और नो. कौन सा बेसिस पे बोल रहे हो, नहीं पढ़ाया, कौन से बेसिस पे बोल रहे हो, नहीं पढ़ाया भाई ठीक है, कौन से बेसिस पे बोल रहे हो नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो है. या ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यार, मैं टॉपिक क्यों स्किप करूं यार, मेरे को बोलो टॉपिक क्यों स्किप करूं मैं. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग द कमेंट्स, 2 मिनट. हाँ ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ओके चलो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ले. ठीक है, मेरे को यहाँ पे यार एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा फिर, वेट. देखो स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस वैसे नहीं आते हैं, इसीलिए वो टॉपिक मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि ना वो जो है वो रूल्स के थोड़ा सा अलग है. ठीक है, वो जो है वो रूल्स के थोड़ा सा अलग है. सो चलो कोई ना, आपको देखो समझ में आएगा. 2 मिनट बस, मेरे को स्लाइड्स ऐड करने दो, मतलब पीडीएफ है ना प्यार भरी बनेगी अपनी.
ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं इम्पेरेटिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग ही दे देता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। इम्पेरेटिव डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट। देखो आपको ये नहीं है, बट चलो ठीक है, आपने अभी टॉपिक को छेड़ा ही है, तो सेमी वालों को तो ये नहीं आएगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी ये नहीं आएगा, बट या अभी देखो, अभी इसमें जो होता है ना, इसमें फॉर्मेट ही उल्टा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा प्लीज प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये उसने क्या बोला, उसने रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड। अभी ये इंपेरेटिव है या नहीं है, यस और नो, चलो ध्यान दो, ये इंपेरेटिव है या नहीं है? यस, इट इज एन इंपेरेटिव। ओके, अभी इसको बदलेंगे कैसे, बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत होने दो, आंसर गलत होने दो, ट्राई करना। ही रिक्वेस्टेड से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड से शुरुआत करोगे, ही रिक्वेस्टेड। अभी हमेशा ध्यान में रखना, दैट नहीं आता है, दैट नहीं आता है इसमें, इंपेरेटिव में टू आएगा। ठीक है, जैसे कंजक्शन वहां पे हमने डैट इस्तेमाल किया, तो इंपेरेटिव में टू आएगा। यहाँ पे सब में हमने क्या इस्तेमाल किया था, दैट। मैं इसीलिए तो आपको नहीं पढ़ा रहा था, वो दिमाग में भसड़ मचेगा फुकट में। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आपने बोला ही है तो टू आएगा। सो ही रिक्वेस्टेड टू, ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। मी का क्या हो जाएगा, ही का, सॉरी, ही का हो जाएगा हिम, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, ही रिक्वेस्टेड, जो लास्ट का था वो पहले लिखा, इधर कॉमा था तो मैंने टू जो है वो एज अ कंजक्शन लिखा, फिर उसके बाद ब्रिंग मी का हो गया हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। और एक एग्जांपल दू, एक लास्ट एग्जांपल, चलो देखो, नहीं नहीं, ट्राई तो करो बेटा, स्किप मत करो, ट्राई तो करो। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, मेरे गारंटी पे जाओ, इंपेरेटिव नहीं पूछा जाएगा, आपके टॉपिक में है भी नहीं वो। ठीक है, जो मेरे पास जो बुक है उसमें 10th में नहीं दिया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलो, इसीलिए मैं नहीं ले रहा था। ठीक है, एसेरेटिव है, फिर उसके बाद मेरे पास प्रोनाउन है जो मैंने बताया, फिर उसके बाद एडवर्ब है। देखो ये तीन चार ही टॉपिक्स है बस। ओके, ये तीन चार ही टॉपिक्स है। या ये देखो ना, मेरे पास बुक है, तो उस बुक में से मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं पिछले 3-4 सालों से मेरे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उसमें से आप सबको पढ़ा रहा हूं मैं। चलो और एक देता हूं मैं, डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। ठीक है, शी वॉन्ड, शी वॉन्ड। अच्छा, अभी अभी ट्राई करके देखो, अभी डोंट रे भाई, डोंट का क्या होगा इनडायरेक्ट में, वो लिखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉन्ड शी वॉन्ड टू नॉट, शी वॉन्ड, भैया अपेक्षित क्या होता है, नॉट टू टच दैट। शाबाश मृदुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी क्या आपकी मम्मी टीचर है, तो फिर मतलब आपको रूल समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नॉट टू टच दैट। ठीक है, नॉट पहले आएगा, शाबाश, नॉट टू टच दैट। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था मैं पहले कि भाई इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली नहीं पूछा जाता है, तो जो जो आपको मैंने पढ़ा है उसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है,
सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वगैरह भी है। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ही टॉपिक्स बचे हैं जो कि मैं कल लूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास दो ही टॉपिक्स बचे जो कि मैं कल लूंगा। दैट इज नन अदर देन वॉइसेस एंड मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, वॉइसेस, मॉडल ऑक्सिलरी, और आई गेस क्लॉजेस भी बाकी है। ठीक है, क्लॉजेस। सो क्लियर है सबको? सो दिस विल बी जी। सो जी वाला जो टॉपिक होगा दैट विल बी नन अदर देन वर्ड चेन। ठीक है, आई होप सभी को वर्ड चेन फेमिलियर होगा। बट वर्ड चेन जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक तो नाउन का हो सकता है, वर्ड चेन वर्ब का भी हो सकता है, वर्ड चेन एडजेक्टिव का भी हो सकता है, वर्ड चेन एडवर्ब का भी हो सकता है। ठीक है, सो अपने को वर्ड चेन समझना नेसेसरी है। ठीक है, अपने को वर्ड चेन समझना नेसेसरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं सभी को बोल दूं, भाई एक ही कमेंट दो दो बार करो मत, मैं ना ब्लॉक कर दूंगा भला के इधर से। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स, नाउन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नाउन कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज मीन बाय नाउन? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, नेम और अ थिंग। ठीक है, सो नाउन ये नाम हो सकता है किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई भी चीज। वर्ब मतलब क्या? इट इंडिकेट्स एक्शन। ठीक है, वर्ब्स क्या होगा? इट इंडिकेट्स एक्शन, जैसे रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, एनीथिंग। एडजेक्टिव मीन्स विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्या? जो मोर इंफॉर्मेशन देगा अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अजय इज अ बॉय, लेकिन अगर मैंने बोला अजय इज अ इंटेलिजेंट बॉय, सो दैट मीन्स इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, whereas अजय इज एन नाउन। समझ में आ रहा है? So it gives specific information, or it gives more information about noun. Suppose for example, Mumbai is a city. Mumbai is a huge city. So that means huge is an adjective that is used to add more information about Mumbai. That is noun. Clear हो रहा है? Yes, clear हो रहा है? समझ रहा है सबको? एक बार चैट्स में यस कर दो। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय एडवर्ब? एडवर्ब का अर्थ ये होता है विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ठीक है, विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, रुको रुको रुको, मेरे को किसका कमेंट आया? प्रणव बोल रहा है नहीं समझा। देख वापस एक बार समझा रहा हूं बेटा। अशी गोष्ट जी नाउनच्या बद्दल जास्त माहिती सांगते। नाउन म्हणजे काय? नाउन म्हणजे तुमचं नाव। ठीक आहे, नाम सर्वनाम असतं ना तुम्हाला मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, तर सर्वनाम म्हणजे प्रोनाउन, नाउन म्हणजे तुमचं नाम। तर नामाबद्दल जे जास्त माहिती सांगणारा असतं त्याला आपण म्हणतो एडजेक्टिव्ह। ठीक है, आई होप आता तुला कळालं असेल। व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव? मैंने क्या इधर उर्दू में पढ़ाया क्या तेरे को? एडजेक्टिव मतलब क्या? ये क्या उर्दू में बोला मैं तेरे को? ठीक है, सार्थक देखो भाई, लेट आया होगा तो भाई तू अभी पीछे जाके देख लेने का। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब वापस एक बार बोल रहा हूं, एडजेक्टिव मीन्स विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अजय इज अ बॉय। अजय इज अ बॉय, बट अजय इज अ हैंडसम बॉय। दैट मीन्स हैंडसम जो है वो एडजेक्टिव हो गया, अजय जो है वो नाउन हो गया। समझ में आया? या चलो, या क्लियर है? हैंडसम इज एडजेक्टिव, यस, इट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन ना। सो या चलो, एडवर्ब मतलब देखो स्टूडेंट्स, एडवर्ब को समझने के लिए बहुत सिंपल है। अगर वर्ब को एलवाई एलवाई लग गया ना तो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कार, नहीं नहीं नहीं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्लोली। ठीक है, राहुल इज रनिंग बट स्लोली। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज रनिंग। सो राहुल ये नाउन हो गया, रनिंग ये वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैंने आगे स्लोली, फास्टली ऐसा लिख दिया, सो दैट मीन इट इज व्हाट? इट इज एडवर्ब। समझ में आ रहा है? एडवर्ब का अर्थ ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अजय भैया टीचर्स ग्रेसफुली, ठीक है, अजय भैया टीचर्स इधर तक वर्ब हो गया। अजय भैया, अजय आया तो मतलब नाउन हो गया, टीचर्स आया तो वर्ब हो गया, लेकिन ग्रेसफुली आ गया या फिर पीसफुली, नहीं पीसफुली नहीं आएगा, शांति से थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, मैं तो धिंगाना करके पढ़ाता हूँ। सो ब्यूटीफुली या फिर ग्रेसफुली, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एडवर्ब, ठीक है। अजय सर ड्राइविंग, अजय सर इज ड्राइविंग कार। रोहित बोल रहा है अजय भैया आप हमारे शाहरुख खान हो। वाह, सही है, ठीक है। रिया आंसर्स द क्वेश्चन क्विकली, लवली, या चलो ग्रेट। देखो लास्ट में ना एडवर्ब के हमेशा लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलवाई लगता है, क्लियर है? ओके, चलो ये था आपका स्टूडेंट्स बेसिक, जो कि आपको समझना बहुत नेसेसरी था। अभी इस पे ही आपको वर्ड चेन बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन आया कि नाउन का वर्ड चेन बनाओ, ठीक है, तो देखो मैंने सपोज लिखा AJAY, मैंने शुरुआत की अजय, तो इसके आपको 4 वर्ड चेन बनाने हैं, ठीक है। तो लास्ट लेटर है वाई, तो वाई से क्या आएगा बोलो मेरे को? वाई से क्या आएगा? नाउन। वाई से क्या आएगा? नाउन। वाई से नाउन क्या आएगा? नाउन मीन्स व्हाट? पर्सन, प्लेस, नेम, थिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। वाई से आया, एक नाम आया यश। एच से क्या आया बोलो? एच से आया हॉर्स। यस। ई से क्या आया? एलिफेंट। यस और नो? एनिमल हो गया, तो इट इज ऑल्सो नाउन। टी से क्या आया? ट्री। ट्री भी तो एक मतलब लिविंग थिंग है, तो ये आ गया। समझ में आया? ओके। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैंने बोला वर्ब, ठीक है, अभी मैंने बोला कि वर्ब लिखो, ठीक है, मैं एक वर्ब दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं वर्ब दे रहा हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल वॉक। तो वॉक से मेरे को जो लास्ट का लेटर है उससे 4 बना के दिखाओ, तो के आया, बोलो के से क्या आएगा? बोलो के से क्या आएगा? भैया पर्सनली बात करनी है, नंबर दो भैया प्लीज। यस। किक। ओके, वेरी गुड। किक आया, तो वापस क्या आया? तो के से आया नॉक। अरे यार के ही आ रहा है वापस। किक, नॉक। तो कुछ दूसरा बोलो यार, के से कोई दूसरा बोलो। वापस वापस वही आ रहा है। किल। अच्छा, ठीक है, किल आया। एल से क्या आया? लाफ। और एच से क्या आया? हग, है ना? हग मतलब गले लगाना। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस। नो वॉच वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट इज द तेजस बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? ये यार ये क्या, तू क्या गजनी है क्या रे तेजस? तेरे को देख के ना मेरे को गजनी पिक्चर याद आ रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है, 10-10 मिनट में तू मेमोरी लॉस कर लेता है तेरी, ठीक है। या हाँ ना, तो अभी तो कितना प्यार से सिखाया स्टूडेंट, सही से बोलना, सही से बोलना, प्यार से सिखाया नहीं सिखाया? इतना प्यार है ना तुमको, कोई नहीं करेगा आपके मम्मी पापा के बाद, ठीक है। हाँ, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगी बेटा, समझे हो? हाँ, जितना प्यार भैया करते हैं आपसे। चलो, अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लेते हैं। आई गेस दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर आप सभी को। वो अल्फाबेटिकल तो लगाते आएगा ना, वो पांचट सिखाता नहीं मैं, ठीक है, वो तो करते आएगा ना। यस। अभी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। भैया एडजेक्टिव वर्ड बना के दिखाओ। अच्छा ठीक है, चलो आपको जो आपका हुक्म सराखों पर, ठीक है। मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, आंचल जी का कमेंट आया है अभी अभी कि भैया एडजेक्टिव वर्ड बना के दिखाओ। चलो ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का मैं शब्द दे रहा हूं आपको, ठीक है। मेरे को बोलो एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर हैंडसम, तो ई आया, बोलो, बोलो हैंडसम। हाँ, एडवर्ब भी करेंगे। हैंडसम, ई आया, ई आया। एलिगेंट, वाओ ग्रेट बालाजी, बहुत बढ़िया। एलिगेंट। ओके, टी आया, टी आया। अर्ली कैसे आएगा यार? अर्ली तो एडवर्ब में आएगा ना, ठीक है।
एडजेक्टिव मतलब क्या, जो इंफॉर्मेशन ज्यादा देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ट्रिमेंडस, वाओ, ट्रिमेंडस, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रिमेंडस। और हाँ, टॉल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एक तो ट्रिमेंडस इस्तेमाल करो या फिर टॉल। और टेरिबल, टैलेंटेड, या एस एस, स्मार्ट, थैंक यू। ओके, और यहाँ पे टॉल लिख देंगे फिर, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? और या एडवर्ब का भी वैसे ही बनाना, ठीक है, स्लोली, फास्टली, वगैरह वगैरह। वैसे एडवर्ब का पूछा नहीं जाता है, ठीक है, वैसे एडवर्ब का जो है, एडवर्ब का पूछा नहीं जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एडवर्ब में देखो हमेशा लास्ट में वाई आएगा, ठीक है, जैसे स्लोली, फास्टली, ग्रेसफुली, वंडरफुल। तो ये वाले जो होते हैं ना, मतलब लास्ट में हमेशा वाई आते हैं, तो एडजेक्टिव नहीं पूछते हैं, सॉरी एडवर्ब नहीं पूछते हैं, तो ये तीन ही पूछेंगे, एक तो नाउन पूछेंगे, वर्ब पूछेंगे, नहीं तो एडजेक्टिव, ठीक है। या चलो आगे बढ़ू क्या? The most important topic that we have, that is direct and indirect speech. रेडी हो सभी जन? प्रोनाउन का चेन, प्रोनाउन भी नहीं पूछते बेटा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी पूछेंगे, ठीक है, जो मैंने बोला वही पूछेंगे, ये फर्स्ट थ्री, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। ओके,